उद्घोषणा को सुनते ही हजारों राजा थे, उनमें से एक राजा उठा और उसने कहा, हे गणपति बप्पा मौर्य जी। बोले हाँ कहो क्या बात है। कहा ऐसी कृपा करो कि धनुष मुझसे टूट जाए। और 10,000 राजाओं की गिनती तो तुलसीदास जी ने गिनाई है। जो बचे हुए राजा थे 9,999, उन्होंने भी एक साथ आवाज लगाई, हे गणेश जी महाराज। बोले हाँ क्या बात है। कहा ऐसी मेहरबानी करो कि इससे धनुष ना टूटे। अब बोले वोट का जमाना है, एक अकेला कह रहा है कि धनुष टूट जाए और वो कह रहे नहीं टूटे, तो नहीं तोड़ पाया, लौट के आ गया। अब महाराज दूसरे राजा की बारी आई और दूसरा राजा जब दंड बैठक कसरत करके धनुष की ओर चला तो उसने भी गणानान्त्वा गणपति हवामहे गणेश जी को मनाया। और उसके बाद में जब चला तो महाराज फिर राजाओं ने उसने आकांक्षा की कि मैं धनुष तोड़ लूं, पर पीछे वाले राजाओं ने फिर यही कहा कि इससे धनुष ना टूटे। तो गणेश जी महाराज पहले वाले राजा के पास में, उस राजा के पास नहीं गए जो धनुष तोड़ने जा रहा था, उसके पास में भी नहीं गए जो तोड़ने गए थे, लेकिन तोड़ नहीं पाए। ऊपर कोई कमी नहीं, तो अभी ही उसके ही पास नहीं गए। और उसके बाद में महाराज वो अद्भुत कार्य करते हैं कि जो राजा तोड़ने के लिए गया था तोड़ नहीं पाया, उसके पास गए और आग्रह किया कि महाराज, गणेश जी ने पूछा कि अब इनसे धनुष तोड़वा दें। तो उस राजा ने कहा कि महाराज अब मेरी नाक कटी सो कटी, इनकी भी नाक कटा देना। अब जो काम मैं नहीं कर पाया वो ये भी ना कर पाए। हमारा देश जो विश्वगुरु था, आज वो देश विषम परिस्थितियों में क्यों है? उसका मूल कारण है कि जो प्रवृत्ति त्रेता के लोगों की थी, आज भी हमारी भी वही प्रवृत्ति है, हम बदले नहीं। एक पार्टी आती है, कहती है कि मुझे सत्ता और सिंहासन पर बैठा दो, पब्लिक उसे बैठा देती है। फिर भी जब वो श्रेष्ठ काम नहीं कर पाते हैं तो पब्लिक उनको हटा करके दूसरे को बैठा देती है। तो फिर जो विपक्ष में बैठे हुए लोग रहते हैं वो एक ही धर्म बना लेते हैं कि हम जो काम अच्छा नहीं कर पाए वो अब काम हम किसी को, हम तो नहीं कर पाए, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। इसलिए पूरे टाइम उनकी टांग पकड़ करके खींचते रहेंगे कि हम नहीं कर पाए तो तुमको भी नहीं करने देंगे। और यही हो रहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि धनुष ये भी न तोड़ पाए। और परिणाम ये हुआ कि फिर कोई भी उस धनुष को, अंत में राजाओं ने ये चिंतन किया, राजाओं ने चिंतन किया कि एक काम करते हैं कि राजा जनक की एक समस्या है, वो कहते हैं धनुष उठा दो। चलो अपन एक एक करके, नहीं तो हम सब लोग मिलकर के पहले इस धनुष को उठा के तोड़, सब लोग मिलकर के। बोले चलो ठीक है। अगर सब लोगों ने मिलकर के धनुष को तोड़ दिया तो सीता का विवाह किसके साथ होगा? का आफ्टर दैट वी विल फाइट ईच अदर, उसके बाद में हम एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे। और हु विल रिमेन अलाइव दैट पर्सन विल मैरी सीता, और जो जिंदा रह जाएगा उसका विवाह सीता जी के साथ में हो जाएगा। कैसी कुत्सित भावना समाज की है। नहीं तो ये देश जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियों का बसेरा होता था, किस स्थिति में पहुंचा? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, भारत देश मेरा,
वो भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हर बालक एक मोहन है राधा हर एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है हरु राधा हर एक बाला, हरु राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सुबह की बंसी सदा बजाते आए नाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ कोई न ताला डाले, जहाँ कोई न ताला डाले, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये धरती वो जहाँ अलबेलों की धरती पे त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के हैं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले, यहाँ हंसी खुशी राग रंग का चारों ओर है फेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा।
करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, 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 ओ भारत देश मेरा। तो ये वो महान धरती है, वो भारतवर्ष है। लेकिन राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियां जब व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं तब व्यक्ति राष्ट्र की अस्मिता और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो भूप सहिष्णु दस एक ही बारा, लगे उठावन तरहे नटारा। 10,000 राजा लोग मिलकर के एक साथ प्रयत्न करने लगे। लोग कहते हैं महाराज इतना बड़ा धनुष था। लोग कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे गजब की करते हैं कि वक्ता भी सिर खुजलाता रहता है। एक बार सज्जन बोले महाराज जी जब हनुमान जी मच्छर के बन गए तो अंगूठी कहां धरी? बात तो सही है। अरे महाराज वो रावण के यहाँ के राक्षस थे मच्छर। अच्छा भैंसों और गायों के लिए मच्छर भी अलग बनाए कि नहीं बनाए? तो उन्हें लिए आप यही मच्छर समझते हैं, हंसी मच्छर होंगे। वैसे मशक संस्कृत में बिल्ली को भी कहते हैं और गिलहरी को भी कहते हैं। मशक समान रूप कब धरी। लेकिन अगर आप ये प्रश्न करते तो हम आपसे प्रश्न कर दें कि जब हनुमान जी महाराज बानरों के बीच में विराट बनकर के खड़े हुए तो उनके कपड़े कहां गए? ये कोई प्रश्न थोड़ी बनता है। ये भगवान के जो आयुध हैं, आभूषण हैं, वो उन्हीं के साथ में बढ़ते हैं और उन्हीं के साथ में घट जाते हैं। इसलिए वो धनुष बढ़ भी सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न। बेटा तुम उधर आ जाओ, फिर चलो वहां आ जाओ। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। इसलिए जब इन राजाओं ने प्रयत्न किया तो कुछ भी हो नहीं पाया। और तब राजा जनक बीच में बोलना शुरू कर दिया कि द्वीप दीप के भूपति ना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो आए सुने हमें जो पनठाना। द्वीप दीप के भूपति नाना, ये द्वीप द्वीपांतर से जो राजा लोग आए हैं हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके यहां पर आए। रही उठावे तो रब भाई, तिल भर भूमि ना सके छड़ा। अरे उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कोई तिल भर भी भूमि को हिला नहीं सका। मैंने धनुष तोड़ने वाले के साथ में अपनी लाडली सीता के विवाह की प्रतिज्ञा ये सोच करके की थी, अयम वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी पर सदैव वीर लोग निवास करते हैं, लेकिन आप लोगों के बुझे हुए कापुरुष चेहरे अब इस बात को बता रहे हैं मानो कि वीर विहीन मही में जाने ये वसुंधरा वीरों से रिक्त हो चुकी है। इसलिए तज हुआ से निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि बह दे विवाह। तजा हुआ। आप ये मत सोचना कि यदि कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो भी मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि विधाता ने मेरी लाडली बिटिया सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। और फिर राजा जनक बड़े उदास पूर्ण चेहरे से सीता जी की ओर देख करके रोने लगे। रोते हुए उनको शब्द कहे कि सुकृते जाए जो प्रणय परिहरम, सुकृते जाए
प्रण परिहरऊ कुंवरी कुंवर रहे का कुंवरे कुंवर रहु का सुकृत जाए जो प्रण परहरऊ। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दूं तो मेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्षत्रिय अपनी वाणी से पीछे नहीं हटता। और यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग ना करूं तो इन कापुरुष राजाओं में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान दिखलाई नहीं पड़ता जो धनुष को उठा करके मेरी सीता के साथ में विवाह कर सके। अभी उन्हें इतना कहा ही था कि माखे लखन, उन्होंने कहा कि अविजन को माखे भटमानी। माखना मानी डींग मारना और माखना मानी बढ़ चढ़ करके बोलना, दोनों ही चीजें। उन्होंने कहा अविजन को माखे भटमानी, और तब तक आवाज आई कि माखे लखन कुटिल भई भोए। श्री लक्ष्मण जी महाराज इतनी मर्यादा के हैं, मर्यादा में हैं। लोग कहते हैं वो उग्र हैं, ऐसे नहीं बोलने लगे। पहले भैया के चरणों को प्रणाम किया, नाय राम पद कमल तब, और बोले गिरा प्रमाण। राम जी के पाद पद्मों में प्रणाम करके बोले और शब्द दिया है माखे लखन कुटिल भई भोए। तो कह दिया यहाँ माखने का अर्थ केवल बोलना लेना, डींग मारना मत समझना, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज जो कुछ बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। कहा कि कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल तब बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी महाराज अप्रमाणिक बात नहीं करते, प्रमाणित बातें कह रहे हैं। सबसे पहले गर्जना करते हुए कहा कि राजन जनक, आपने जो शब्द कहे सरासर अनुचित शब्द हैं, इन्हें वापस लीजिए। और तो बात लक्ष्मण जी ने केवल इतनी नहीं कहा इन शब्दों को वापस ले दो। राजा जनक को ना तो उन्होंने श्री कहा और ना जी कहा, कही जनक जैसे अनुचित वाणी, नहीं तो श्री लगा लेते, जी लगा लेते। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी दुनिया को मालूम हो चाहे ना मालूम हो, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं वे साक्षात जगत जननी सीता के पिता हैं राजा जनक, और आप ना श्री ना जी। लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो सीता के बाप की बात करते हैं, यदि हमारे राम के प्रतिकूल हमारे राम के भी बाप अगर कुछ बोल जाएं तो उन्हें भी मैं छोड़ने वाला नहीं। कहे लखन कछु वचन कठोरा, भरज राम पुनि मोहे निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, और कहे उन तात लखन लड़काई। कहे उन्होंने राम जी के लिए कुछ, पिताजी के लिए कुछ शब्द, इसलिए कही जनक जैसे अनुचित वाणी। क्या जनक जी ने कुछ अनुचित कहा था? आप प्रवचन को पीछे का याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि दुनिया का सबसे ज्ञानी राजा है, लक्ष्मण जी ने उसी समय सोच लिया था कि मैं पता लगा लूंगा। कैसे? कहा यदि वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं तो वही निर्गुण ब्रह्म राम के रूप में हमारे साथ में चल रहा है, और यदि राजा जनक ने उनको पहचान लिया तो मैं मान लूंगा कि कोई विज्ञानी है। और जब वे जनकपुर में गए और जनक ने क्या बताया, राम कौन है, मुझे क्या लगता है, यह मैंने शायद अभी परसों ही बताया होगा आपको या 2 दिन पहले। जनक जी ने जब विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको क्या लगता है राम कौन है, तो उन्होंने क्या कहा कि निगम जो निगम नेति कहेगा वा, ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा वा, उभय वेशधर की सुयावा। जिन वेदों ने जिस ब्रह्म को नायति नायति कह करके पुकारा है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वही ब्रह्म सगुण साकार बन करके आ रहा है, आ गया है। लक्ष्मण जी अंतःकरण से झुक गए कि धन्य ये राजा, एक बार में ही राम को पहचान गया, और अब वो ही राजा कह रहा है कि वीर विहीन मही में जानी। राजन क्या कहा था आपने कल, आप
आपने ही कहा था कि राम ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है, वही राम है। इतने जल्दी आपका ज्ञान घूम गया? अरे राम की पहचानने की बात तो छोड़ो, इस सभा में आपने अगर मेरे पिता का केवल अपमान किया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन कोई भी बेटा एक बार पिता का अपमान शायद बर्दाश्त कर ले तो कर ले, लेकिन अपनी माँ के लिए कभी शब्द नहीं अपमान के जनक स्वीकार कर सकता। और आपने कहा कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु, आपने मेरी माँ का भी अपमान किया है। लक्ष्मण जी की माँ कौन है? सुमित्रा जी। ये सुमित्रा से पूछो कि लक्ष्मण की माँ कौन है। सुमित्रा जी ने कहा था लक्ष्मण जी से कि तात तुम्हारा माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। लक्ष्मण जी को मालूम है कि मेरी माँ ये है, इसलिए वो उनको ललक रहे थे दर्शन करने के लिए। आपने मेरे पिता को तो कहा सो कहा, लेकिन आपने मेरी माँ को भी कहा है। आप कहते हैं कि विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा। विधाता सीता जगत जननी है, विधाता उसका बेटा है, और आज तक दुनिया में किसी बेटे ने अपनी मां का भाग्य लिखा है क्या? जिन सीता जी ने 5 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठा करके आपको बता दिया कि वो जगत जननी है, और आप कहते हैं उस वैदेही का विवाह नहीं लिखा, विधाता ने विवाह नहीं लिखा। तो किसी ने कहा तो इतने गरजते क्यों हो, बरसो ना। हमने सुना है जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। गर्जना कर रहे हैं, कुछ करके दिखाओ तब जाने। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप धनुष को उठाने की बात करते हैं, ये धनुष जिस जनकपुर में है, ये जनकपुर जिस जिले में है, ये जिला जिस प्रदेश और वह प्रदेश जिस देश में, देश जिस भूमंडल में, और वो भूमंडल जिस ब्रह्मांड में है। कंदुकुई ब्रह्मांड उठा, कंदुकुई ब्रह्मांड उठा, जो जन सत प्रमाणे लेगा, जो जन सत प्रमाणे लेगा। कंदुकुई ब्रह्मांड उठावो, कंदुकुई ब्रह्मांड उठावो, कंदुकुई ब्रह्मांड उठावो, कंदुकुई ब्रह्मांड उठावो, जो जन सत प्रमाणे लेगा, जो जन सत प्रमाणे लेगा। जो तुम्हारी शासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। का कंदुक के समान उठा सकते तो उठाते क्यों नहीं हो? बातें क्यों कर रहे हो? का बस आज्ञा की आवश्यकता है। यदि भैया अभी आज्ञा कर दें, जो तुम्हारे शासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, देव ब्रह्मांड उठा, कंदुकुई ब्रह्मांड उठा। क्या करोगे उठा करके? कांचे घटे जिमी डारों खोरी, कांचे घटे जिमी डारों खोरी। अच्छा, बड़ी गजब की बात है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। पक्के घड़े की तरह नहीं फोड़ पाते क्या? पक्का घड़ा क्यों निकाल, कच्चा घड़ा क्यों? पक्के घड़े में माताओं कुछ अंतर होता है। कच्चा घड़ा और पक्के घड़े में क्या अंतर है मालूम? बता दें आपको क्यों कहा कच्चे घड़े की तरह। पक्का घड़ा अगर फूट जाए तो उसमें कितना भी पानी डालो मिलाओ, फिर दोबारा आप घड़ा नहीं बना सकते उससे। लेकिन कच्चा घड़ा अगर फूट जाए तो फिर उसको मचा दो, पानी डाल दो, फिर गीला कर दो, दोबारा बना सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहीं गुस्सा में कहीं हो ही जाए तो फिर दोबारा बनाना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कच्चा घड़ा बताया। कच्चे घड़े की तरह कांचे घटे जिमी
डारों को काटे घटे जिमी डारों कोरी सकाओं में रूमूलक जिम तोरी सकाओं में रूमूलक जिम तोरी। और उसके बाद में लेकिन क्या ये लक्ष्मण जी का अभिमान था? राम जी से स्पष्ट कह दिया तब महिमा महाराज, तब प्रताप महिमा भगवाना और को बापुरो बिना पुराना। ऐसे लखनलाल जी महाराज ने ये शब्द बोले और उसके बाद उन्होंने कहा तोरों छत्र के दंड जन तब प्रताप बलनाथ। सखियों ने कहा आप गर्जना कर रहे हो, कुछ करके दिखाओ ना तब जाने। कहा कि मैं तो कभी का धनुष तोड़ दिया होता। तो बोले फिर तोड़ क्यों नहीं दिए? कहा राजा जनक के बंदीगणों ने कहा कि जो तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। राज समाज आज जो ही तोड़ा, जो ही मानी जो तोड़ेगा। अगर ये होता कि धनुष कोई भी तोड़ दे, सेवक भी धनुष तोड़ दे तो अब तक तो, और फिर उसके बाद में राम जी के गले में जयमाला डालती जानकी। लेकिन ये मैं काम कर नहीं सकता, इसलिए समस्या ये, इसलिए मैं धनुष नहीं तोड़ रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तोड़ नहीं सकते तो थोड़ा टेस्ट ही करा दो। इसलिए थोड़ा सा समझ लेना, टेस्ट भी बड़ा आवश्यक होता है। बिना टेस्ट की चीज लेनी नहीं चाहिए। दिल्ली से जाओगे मथुरा, मथुरा जाते ही आवाज लगेगी मथुरा के पेड़े ले लो जी, मथुरा के पेड़े ले लो जी, और पता नहीं कहाँ के बेच रहे हो वहां। तो ऐसे थोड़ा टेस्ट कर लेना। उसके बाद में जो ही आगे चलोगे तो आगरा आ जाएगा, आगरा के पेठा, आगरा के पेठा, तो पूरी रास्ता चलता रहेगा। एक जगह महाराज गर्मी का टाइम था, ट्रेन की चैन पुलंग हो गई और तरबूजे बेचने वाले अंदर घुस आए। तो बेचने वाला कह रहा था ले लो जी तरबूजे, शक्कर से मीठे हैं, ले लो जी शक्कर से मीठे हैं, ले लो जी। ले लिए लोगों ने। बेचने वाला चला गया, लेकिन वो बिल्कुल मीठे नहीं थे, सीठे थे। अब उन्होंने कहा कि कितना बेवकूफ बना करके गया। कह रहा था कि शक्कर से मीठे। कहा साहब बगल के कमरे में होगा, डब्बे में। कहा पकड़ के लाओ उसको, धुनाई करो उसको। गए बगल में दो चार लड़के पकड़ करके ले आए। क्यों रे बेवकूफ बनाता है? कहता शक्कर से मीठे। और मारने के लिए जब हाथ उठाया तो बोले हुजूर मारते क्यों? आपने अर्थ नहीं समझा तो मुझे क्यों मारते? बोले और क्या अर्थ है? कहा हमने ये कहा था ऐसे ये मीठे नहीं है, शक्कर से मीठे हैं, शक्कर डालोगे तो मीठे। अब आपने सोचिए शक्कर से ज्यादा मीठे। इसलिए थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टेस्ट ही करके दिखा दो। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि टेस्ट देख लो। लखने सको पे बचन जे बोले, लखने सको पे बचन जे बोले, डगमगान महीने गज डोले, डगमगान महीने गज डोले। लक्ष्मण जी महाराज ने कुपित होकर के जो ही शब्द बोले तो डगमगान मही, पृथ्वी हिलने लगी, दिग्गज डोलने लगे। बड़े गजब की बात है। लंका में रावण ने अंगद से कहा अंगद मैं ऐसा वैसा रावण नहीं, सुन सत सोई रावण वलशीला, हरिगिर जान जास भुजलीला। मैं जब चलता हूं तो पृथ्वी हिलती है, चलत दशानन डोलत अवनी। मैं जब चलता हूं तो पृथ्वी हिलती है। सोचा कि अंगद थर्रा जाएगा, अंगद थराया नहीं, ठहा करके हंसा रहे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? बोले अरे ये भी कोई हंसी की बात नहीं। अरे बोले रामा दल का नौजवान रावण चलता नहीं है, केवल भुजदंडों को धरती पर पटक देता है और पृथ्वी में भूकंप आ जाता है। कहा ऐसा कौन है? कहा अभी पता लगेगा तुम्हें। और तब तक रावण ने जो ही राम जी की निंदा की और कट कटान कपि कुंजर वारी, दो भुजदंड तमक मही मारी, डोली भूमि समासद घसे, चले भाज भय मारत गिरसे। गुस्से में आकर के अंगद ने जो ही भुजदंडों को धरती पर पटका, पूरी पृथ्वी तिलमिलाठी। दो भुजदंड तमक मही मारी, डोली भूमि सभासद खसे।
और जितने भी कुर्सी वाले कुर्सियों पर बैठे हुए थे, सब कुर्सी के नीचे, कुर्सियां उनके ऊपर। इसलिए ढोली भूम सभासद कसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। रावण की सभा में जब शोभा बढ़ाएंगे तो यही होगा। तो उसके बाद में क्या हुआ? बोले रावण ये भी कोई बात नहीं है, तू जब चलता है तब पृथ्वी हिलती है, रामादल का नौजवान भुजदंडों को तब पटक देता है तो पृथ्वी हिलने लग जाती है, पर रामादल के भी छोटे सरकार के बारे में तो तू जानता ही नहीं। बोले अब वो और क्या करेंगे? कहा ना वो चलते हैं ना भुजदंड पटकते हैं, केवल बोलने लग जाते हैं और पृथ्वी कांप उठती। और महाराज राम जी लक्ष्मण जी जब बोलने लगे, लखन सको पी बचन जेबो, लखन सको बचन जेबो, डगमगान मई दिग्गज डोले, डगमगान मई दिग्गज डोले। केवल पृथ्वी नहीं हिली, डगमगान मई दिग्गज डोले, सारे 10 दिग्गज डोलने लगे। और उसी समय पर महाराज राम जी उठ करके खड़े हुए और लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा। क्या गजब का भाषण दिया लक्ष्मण तुमने। अब लक्ष्मण जी भैया ही पर गुस्सा हुए, कहा भाई साहब आप बोलो मत। आप बोले हम पर क्यों गुस्सा हो रहे? आप कह रहे पृथ्वी हिल रही और हम जिन दो को हिलाना चाहते थे उन दोनों में से कोई नहीं हिल रहा है। बोले तुम किसको हिलाना चाहते थे? कहा हम चाहते थे थोड़े से आप हिल जाओ और थोड़ा ये धनुष हिल जाए। ना तो आप अपनी जगह से हिल रहे हो और ना ये धनुष हिल रहा है, और हमारी जानकी जी बेचारी दुखी। तो राम जी ने कहा कि ब्रह्म तो आज भी हिलता है, ये मंदिर की मूर्तियां हिलती हैं, चलती हैं, कृपा करती। देखो हिलाया ना। आज तक आपने सुना कि कोई मंदिर के अंदर में बैठे हुए श्री विग्रह ने कथा कराई? ये कथा श्री बालाजी महाराज करवा रहे हैं। उनके यहाँ पर जो आपने कभी दान चढ़ोतरी जो चढ़ाई, कितने अच्छे समिति ट्रस्ट के लोग हैं कि पूरा का पूरा ला करके तेरा तुझको अर्पण। हनुमान जी को लोग कहते हैं ना कि इसके पैसा है, सबसे अच्छी चीज दे दो इनको। तो हनुमान जी को सबसे अच्छा क्या लगता है? रामचरित सुनवे को। हनुमान जी की वंदना कर ले थोड़ा। आओ थोड़ा भाव के साथ में, आज समापन का दिवस है, थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर जसो, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरसी दिखावा, विकट रूप धरे। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जग काज सवारे। लखन जियाए श्री रघुवीर, हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय वरदई सम भाई। सहज वदन तुम रोज सिखावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। जनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद तुम उपकार सुखी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना,
सुयोधन पर भानु लीलो ताए मधुर फल जानू मुद्रिका मेल दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपने तीनों लोक भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मणिक्रम वचन ध्यान जो लावे सब परिणाम तपस्वी राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर थाप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सतवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट घटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो जो सतवार पाठ कर कोई छूटे वंदे महासुख होए जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीता तुलसीदास सदा तेरा की जय नाथ धर्मा डेरा पवन संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सर्वभूत यावर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सिया राम जय जय संकट मोचन कृपा जय सिया राम जय जय हनुमान 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 जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय हनुमान। श्री हनुमंत लाल जी महाराज उनकी मंगलमयी कृपा से इस कथा का तो मैं आपको ये बता रहा था कि देवता भी हिलते हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा कि मैं भी हिलता, लेकिन राजा जनक को हिलाना आता नहीं है। राजा जनक जी ने कहा कि इस धनुष को वो तोड़े जिससे सीता चाहिए हो, मेरी सीता और मालिक जीवन में बैठे बीच में ये हमारी सीता हमको देने के लिए तैयार। जैसे नहीं आजकल लोग भक्ति करते हैं, हनुमान बाबा की खूब भक्ति करेंगे और कैसी भक्ति करेंगे कि अगर भैंस खो गई तो हनुमान जी के पास में आके कहेंगे, हे हनुमान बाबा हमारी भैंस खो गई, हम 20 रुपए के लड्डू को भोग लगाएंगे, मोई भैंस मिला दो। अब हनुमान जी महाराज को अगर 20 रुपए के लड्डू खाने हैं तो पहले टार्च लेकर के आपकी भैंस खोजें, नहीं तो आपने तो पहले ही कह दिया कि अगर मिल जाएगी तो खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। ऐसी भक्ति नहीं किया करो। भगवान से मांगना भी नहीं आता, मंदिर पहुंच जाते हो। नारद जी के एक चौपाई याद कर लो, कल्याण हो गया था उनका। जही विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो कि साहब आप ही देख लो और आप ही दवा बता दो। भावरोग वैद्य में है भगवान जी, वो खुद ही जान लेंगे तुम्हारे लिए जरूरी क्या है जरूरी क्या नहीं है। इसलिए केवल एक चौपाई याद रखो, और अगर चौपाई ना याद रहे तो कहना कि हे प्रभु जी आपको जो उचित लगता हो आप वही करो, हम तो आपके सेवक हैं। इसलिए बड़ी सुंदर बात नारद जी ने कही कि जही विधि नाथ होए हित मोरा,
और करहु सुबेग दास में तूरा। नहीं तो वैसी गलती कर बैठोगे। एक बाप प्रसन्न हो गया अपने बेटे पर, कहा बेटा मांग ले जो कुछ मांगना हो। तो बेटा क्या बोला कि बाबूजी इस घर में एक कमरा हमारे नाम कर दो। तो बाप को हंसी आ गई, कहा देखो इसको मूर्ख को, अरे मेरी सारी दौलत का तू ही तो वारिस है, तू ही मालिक है, और एक कमरा, सारी दुनिया तेरी है। तुम राम जी के भक्त हो, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारी दुनिया के शहंशाह हो तुम, और इतने गरीब होके कहते ये दे दो हमें। इसलिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, भगवान पर छोड़ दो कि प्रभु आपको जो चित लगे आप वही। जान गए विश्वामित्र जी महाराज के मामला क्या है। विश्वामित्र जी महाराज राम से बोले कि उठो राम भंजव भाव चापा, उठो राम भंजव भाव चापा, मैं कहूँ जनक परितापा, मैं कहूँ जनक परितापा। शिव धनुष को तोड़ दो। तो राम जी ने पूछा गुरु जी किस लिए, सीता जी के लिए या त्रिभुवन विजयी बनने के लिए? कहा नहीं नहीं, ये तो सब आपके बाएं हाथ के काम है। तो फिर धनुष को क्यों तोड़ूं? कहा आप अपने नाम की मर्यादा बनाने के लिए, बचाने के लिए धनुष को तोड़ दो। कहा मेरी नाम की मर्यादा में क्या दिक्कत है? कहा आप दीन बंधु हो, भक्त वत्सल हो, और आपके उपस्थित होते हुए ये राजा जनक आपके भक्त हैं। बंदाओं परिजन सहित विदेहु जाए राम पद गुण सनेहु, और ये बेचारे रो रहे हैं, इसलिए मैं कहूँ तात जनक परिताप, इनके संताप को आप मिटा दो। और उसके बाद सुनते ही सुने गुरु चरण चरण सिर नावा, और हर्ष विषाद न कछ और आवा। राम जी धनुष की ओर चले, और जब धनुष की ओर चल रहे थे मिथिलेश नंदिनी सीता जी की माता सोच में पड़ गई कि जिसको रावण बाणासुर हिला नहीं पाए, उन बच्चों को क्यों देने जा रहे हैं। लेकिन सीता जी की जो सखियां थी वो सयानी थी, उन्होंने समझाया तेज पुंज लघु गनीय न रानी। राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उस समय जब राम जी धनुष के करीब आए तो जानकी जी भी देवताओं को मनाने लगी। मन ही मन मनावो आकुलानी, मन ही मन मनावो आकुलानी। व्याकुलता के साथ मन ही मन मनाती। और पहले किसको मनाया? का हो प्रसन्न महेश, हे भगवान शिव कि आपका धनुष से प्रसन्न हो जाओ। लेकिन शंकर जी कुछ नहीं बोले। तब भवानी को मनाया कि मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करने जाती थी, कृपा करो ये धनुष से टूट जाए। ओ प्रसन्न महेश भवानी। लेकिन भवानी भी कुछ नहीं बोली। तो जानकी जी ने सोचा हाँ आप तो पतिव्रता नारी हैं, भला क्यों तोड़वाएंगे धनुष को। और तब शंकर जी के बेटे को मनाया, कहा अगर धनुष टूट गया, शंकर जी नाराज हुए तो कह देंगे आपका बेटा भी सम्मिलित था तोड़वाने में। इसलिए गण नायक वरदायक देवा, आज लगे कि नहीं तू सेवा। और गणेश जी को भी मनाया कि आप भी कुछ मदद कर दो। लेकिन सकल सभा की मति भई भोरी, अवे मुहे शंभु चाप गति तोरी। अंततः किशोरी जी को याद आया कि मेरे पिताजी कहते थे ये धनुष कोई जड़ नहीं है, इसके अंदर एक ऋषि की आत्मा है, और भगवान भी जिससे रूठे हो ऋषि उसके काम को बना देता है। इसलिए तब उन्होंने जब देखा सकल सभा के मति भई भोरी,
तो अब मोहे शंभु चाप गति तोरी, हे त्रिपुरारी के धनुष से मैं आपकी ही शरणागति लेती हूँ। धनुष के अंदर विद्यमान ऋषि की आत्मा प्रसन्न हो उठी। कहा माने आज मुझसे कुछ कहा। कहा बताओ भगवती मैं क्या करूं। तो भगवती ने ये कहा कि हो हरू ही, आप हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा अगर मैं हल्का हो गया तो अपने दूल्हा राजा को देख रही हो ना, एक स्टेप बाय स्टेप नाप नाप करके रख रहे हैं। वैसे भी चाहे लड़का कैसी रंग का हो, चाहे गोरा हो चाहे काला, और जब दूल्हा का वो सिर पर रखा जाता है ना, क्या सेहरा, क्या कहते हैं, मुकुट, हाँ सेहरा जब रखा जाता है तो उसके बाद देखो फिर चाल ढाल सब बदल जाती है। और कहीं जी कैमरे वाले और आ जाएं सामने पिस्तौल तान करके, फिर तो क्या पूछना है। फिर जो लड़का दूल्हा बना रहता है उसे ना फिर बाप दिखाई पड़ता है ना भैया। ऐसी शान के साथ में चलते हैं भाई साहब कि आज ही का तो दिन है हमारा, और क्या है बस। उसके बाद तो राम ही राम होनी है। फिर सब वो अकड़ धकड़ के साथ में फिर और बोले ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे, सहज ही चले सकल जगह स्वामी। और तब तक कोई बीच में मन चला राजा आया दौड़ करके और उठा के चला गया। तो सीता जी ने कहा ये बात तो सही, एक काम करो, निज जड़ता लोगन पर डारी। जो आप में जड़ता है ना, जैसे आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हो, वो इन राजाओं के ऊपर डाल दो। जैसे तुम अपनी जगह से हिल नहीं रहे हो, ऐसे ये भी अपने अपने सिंहासन से चिपक जाएं, ये चाहें तो भी ना हिल पाए। तो निज जड़ता लोगन पर डारी और हो हरुई, आप हल्के हो जाओ। तो धनुष ने पूछा हाउ मच, कितना हो जाऊं? 1 टन। सीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा 1 कुंटल का हो जाऊं? सीता जी दाएं बाएं ताकने लगी, 1 पसेरी तो चलेगा ना? सीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 किलो? जानकी जी फिर भी कुछ नहीं बोली, एक ही छटाक बोल दो। धनुष ने कहा 1 छटाक का हो जाऊं? सखी ने कहा धीरे से बोल दो, अब क्या 1 छटाक? अरे चुप रहो, तुमने देखा नहीं था ना पुष्प वाटिका में? बोले क्या देखा था? कहा मुझे वो छवि इनकी याद आ रही है वाटिका में। वाटिका की झांकी मन मध्य एक रांची सखी, कौशल किशोर बार बार झिलमिलाते, जाते हैं कोटि कोटि काम निवछावर हुए, और देखे बंधु और कछु मंद मुस्काते, तोरे पुष्प पंखुरिन सो अंगुरिन में घाव होते, श्याम स्वेद बिंदु कल कपोल छल छलाते, ते रघुवीर राम तेज बल पुंज धाम, कठिन को दंड खंड खंड वे को जाते। पुष्प वाटिका में देखा था, कुछ नहीं था, एक दौना था, और दौने में मुश्किल से 10 फूल थे, उनका वजन छटाक भर भी नहीं था। और जिन फूलों का वजन छटाक भर भी नहीं था, उनके वजन से पसीने पसीने हो रहे थे। और कहीं मैंने छटाक भर भी कह दिया और ये नहीं हिला पाए तो फिर आप तो ये कह दोगी कि हम क्या करें, आपने जितना कहा, मैं तो यही कहूंगा फिर आपने जितना कहा था मैं हो गया। सीता जी ने कहा तो मैं नहीं बताऊंगी कि कितने हल्के हो जाओ। बोले फिर क्या करें? बोले हो हरुही, कितने हल्के हो जाएं? कहा रघुपति ही निहारी, राम जी को पास में आने दो, उनके हाथों की सुकोमलता को देखो, और फिर ये निर्णय आप खुद लो कि आपको कितना हल्का होना चाहिए। हो हरुही रघुपति ही निहारी, और चाप समीप राम तब आए, नर नारायण सरस्वत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानु, मृगपति केर गर्भ गरवाई, मंद महीपन कर। तो अलग अलग महाराज उसी समय पर लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताकि हरि को दंड, रघुनंदन श्री राम जी ने सिंह बिलोक, तक्यु धन को से ज्यों ही धनुष पर नजर डाली। लक्ष्मण जी महाराज गुरु जी के पास में बैठे हुए थे, उठे, एक हुंकार भरी विशाल का शरीर हुआ, दोनों मुट्ठियों को भींचा और धमक करके धरती पर आए। कहा पृथ्वी सावधान, दिग्गजों सावधान, सूर्य सावधान हो जाएं, कच्छप सावधान, सबको सावधान किया।
और सब कुछ धरहु धरन धरे धीरे न डोला, धरहु धरे धीरे न डोला, दिशि कुंजराभू कमट ऐ कोला, दिशि कुंजराभू कमट ऐ कोला, धरहु धरनी धरे धीरे न डोला, धरहु धरे धीरे न डोला। सावधान का, पृथ्वी को थाम करके रहना, कहीं ये पृथ्वी हिल न जाए। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सदक सुनाया सुमोरा। अब राघवेंद्र सरकार धनुष को तोड़ने ही जा रहे हैं, इसलिए आप लोग सावधान हो जाए। और भगवान श्री राम जी धनुष के पास आए, और जब राम जी धनुष के पास आए, सभी ने अपने अपने देवताओं को, सुकृतों को, पुण्यों को, सबको मनाया कि हमारे सारे पुण्य सीता जी को लग जाए, इनसे धनुष टूट जाए। राम जी धनुष के पास गए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, दम की उदामिनी जिमी जब लया, दम के उदामिनी जिमी जब लयऊ, मुनि नव धनु मंडल तब भयऊ, मुनि नभ धनु मंडल में भयऊ, लेत चढ़ावती जैसे गाड़ी काहू न लखा देखे सब ठाणे, काहू न लखा देखे सब ठाणे, कहीं छन राम मध्य धन तोरा, तेजन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। समाज के श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग कैसे होने चाहिए, कि राम का चरित्र देखो। ये जितने भी राजा आ रहे थे, अभिमान में भर करके आ रहे थे। अगर कोई आपसे किसी पत्थर को उठाने की बात कर दे कि इस पत्थर को उठाओ, और तुम उसी पत्थर पर बैठ जाओ, फिर उठा पाओगे क्या? नहीं उठा सकते। ये अभिमान का धनुष है, और ये राजा लोग खुद अभिमान में भरे हुए हैं, इसलिए वो धनुष को उठा नहीं पाए। और उसी समय पर ऊपर दिखा दो, ऊपर ये बालक है, इसकी मानी मिल रही, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। बच्चा कहीं इधर उधर हो जाए, जल्दी से आकर के इसको ले जाओ। इसलिए महाराज भगवान श्री राम जी ने क्या किया, पहले इस चीज को देखो। उन्होंने सबसे पहले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु को प्रणाम किया। कहा गुरु को प्रणाम करके तो अभी आए थे, कहा नहीं, अब एक गुरु जी को प्रणाम किया था, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम। तीसरे संत ने इसका अर्थ किया, गुरु ही प्रणाम का मतलब यह हुआ कि धनुष के भी एक गुरु थे, और वो है शंकर जी। 12 ते पुरारी राख पढ़ायो है। शंकर जी ने पढ़ा के रखा था कि राम जी के स्पर्श करते ही टूट जाना। उनको प्रणाम किया कि अपने चेला को सावधान करो, और बोलो धनुष अपने आप टूटा कि नहीं टूटा, इसके 2 गवाह हैं। लक्ष्मण जी ने भी परशुराम जी से कहा है, छुआ तो टूट रघुपति न दोषु, ये गुरु जी के कहने से टूटा है। जिसका धनुष है उसके ही कहने से टूटा है। और अगर लक्ष्मण जी चलो कह देते, राम जी ने क्या कहा कि छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु कर रहा हूं अभिमान। राम जी ने धनुष तोड़ा ही नहीं।
ये होता है फायदा प्रणाम करने वालों को। जो अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं, आयुर्विद्या यशोबलम, ये चीजें बढ़ती हैं उनके जीवन में। इसलिए अगर आप संसार में ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने गुरुओं को प्रणाम करो, अपने बड़े भाई को प्रणाम करो, और चक्कर में मत रहो जो भी तुमसे उम्र में बड़ा हो उसको आदर दो। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो बड़े लोग देते हैं उनको आशीर्वाद, उससे उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल सब कुछ बढ़ जाता है। राम जी ने प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और एक अर्थ और है इसका, एक चौथे संत ने कहा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, माने उस धनुष के अंदर में एक गुरु की आत्मा बैठी हुई है और वो ऋषि है। मैं आपको बता रहा था परोपकार के सबसे महान ऋषि, और वो महान ऋषि ये चाहते हैं, और उनको भगवान राम ने प्रणाम किया कि महाराज क्षमा करना, क्षंतव्य तात यदि में समय विलंबा, जो मैंने आने में विलंब कर दिया है इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। तहि क्षण राम, तहि क्षण राम धन कोरा, तहि क्षण राम चौपाई के 2-4 अर्थ आपको जल्दी में हम आपको बता देते हैं।